अगर तुम एक मिड रेंज पीसी बिल्डर हो तो तुम्हारा एक ही गोल होता है, मैक्सिमम एफपीएस पर रुपीस। पर जहां तुम एक हाई एंड जीपीयू या सीपीयू को अपग्रेड करवाने का सोचते हो तो वहां पर तुम एक डेंजर जोन में फंस जाते हो, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है वो वाला ट्रैप जहां पर तुम्हारा एक अपग्रेड पूरा सेटअप खा जाता है। देखो, हाई एंड हार्डवेयर को अपग्रेड करना एक बुरी बात नहीं है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब एक सिंगल अपग्रेड तुम्हें सिर्फ बेस्ट वाली मेंटालिटी में फंसा देता है और तुम्हें ध्यान भी नहीं रहता है कि कब तुम खाली ग्राफिक कार्ड या सीपीयू को अपग्रेड करवाते करवाते पूरा एक सिस्टम ही नया बिल्ड करवा लेते हो। क्यों तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि नहीं? यही तो बात है भाई, जो मैं आज के इस एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे एक सिंगल अपग्रेड तुम्हें एक ऐसे डेंजर जोन में डाल के ऐसे ट्रैप में फंसा देता है कि जिसमें तुम्हें पूरा पीसी ही अपग्रेड करवाना पड़ जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 में हम लोग जानेंगे कि कैसे तुम बैलेंस के नाम पर और महंगे कंपोनेंट्स को परचेज करते रहोगे। सपोज करो तुम्हारे पास एक पीसी है जिसमें तुम 5800X सीपीयू यूज कर रहे हो, जो कि पेयर है एक ऐसे ग्राफिक कार्ड के साथ जो 1080p के लेवल की गेमिंग करवा देता है। अब गेमिंग में सेम एफपीएस देख देख के तुम बोर हो रहे हो, तुम्हारा मन कर रहा है कि यार मुझे और एफपीएस चाहिए। अब तुम्हारा मन करता है कि भाई मैं क्यों ना अपने ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड कराऊं जिससे मुझे ना थोड़े ज्यादा एफपीएस देखने को मिले। अब सपोज करो तुमने 5070 ग्राफिक कार्ड के लिए पैसे अपने जोड़ दिए, बाहर में जाए दुनियादारी, तुम भाई राजा आदमी हो, अब तुम 5070 लेने जा रहे हो। अब 50 जगह प्राइस लेने के बाद तुमने आरबीटी कंप्यूटर्स में कॉल की कि भाई मुझे 5070 ग्राफिक कार्ड चाहिए और उसके लिए तुमने क्वेरी रेस की। अब तुमने फाइनली आरबीटी कंप्यूटर से 5070 ग्राफिक कार्ड ले लिए क्योंकि उनके प्राइसेस वगैरह काफ़ी अच्छे रहते हैं। अब क्या हुआ, तुमने आरबीटी कंप्यूटर से 5070 तो परचेज कर लिया और तुमने अपने पीसी में उसको इंस्टॉल भी किया और काफ़ी टाइम तक तुमने उस पर गेमिंग भी की। कुछ दिनों बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि यार तुम्हारी पीसी में जो है 5070 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और प्रोसेसर उसके साथ जो तुम यूज़ कर रहे हो वो है भाई 5800X, जो कि अब तुम्हें थोड़ा आउटडेटेड लगने लग गया है। अब तुम्हारा सीपीयू 5800X है और उसके साथ जब तुम 5070 को यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें यार थोड़ा आउटडेटेड वाली फीलिंग आ रही है। अब तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं अपने सीपीयू को भी अपग्रेड कर लूँ, वो एटलीस्ट 9800X 3D तो होना ही चाहिए। अब तुम्हारे अंदर से आवाज़ आती है कि तुम भाई 5070 जैसे हाई एंड ग्राफिक कार्ड को 5800X के साथ यूज़ करो। नहीं भाई, अब तुम अपने सीपीयू को भी अपग्रेड करो। अब तुम्हारा मन कहते हैं कि यार सीपीयू को भी अपग्रेड करते हैं, एटलीस्ट 9800X 3D सीपीयू तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हारा ग्राफिक कार्ड हाई एंड है तो सीपीयू भी हाई एंड होना ही चाहिए ना। अब जहां तुम्हारे मन में सीपीयू को अपग्रेड करवाने की इच्छा जगी, वहां एक चीज और निकल के आएगी, वो है भाई मदरबोर्ड। क्योंकि भाई जो तुम्हारा पुराना वाला मदरबोर्ड है वो AM4 सॉकेट पे है। अब तुम्हें AM5 वाले सॉकेट वाला मदरबोर्ड चाहिए होगा जिसमें तुम्हारा 9800X 3D सीपीयू सपोर्ट हो जाए। अब इसके बाद तुम्हें रैम भी अपग्रेड करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो भाई तुम्हारा मदरबोर्ड नया वाला होगा वो DDR5 बेस्ड होगा, तो तुम्हें DDR5 बेस्ड रैम भी चाहिए ही होगी। अब जहाँ सीपीयू, मदरबोर्ड और रैम ये तीनों चीज अपग्रेड हो ही रही है, तो तुम सोचोगे क्यों ना भाई मैं Gen 5 वाली SSD भी ले लेता हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ इतनी चीजें अपग्रेड हो रही हैं तो तुम्हें पावर सप्लाई भी अपनी अपग्रेड करवानी ही पड़ेगी, अच्छी पावर सप्लाई लेनी पड़ेगी। हो सकता है तुम इससे पहले जो ब्रॉन्ज पावर सप्लाई यूज कर रहे हो अपने पुराने सिस्टम के साथ, अब तुम्हें बोर्ड पावर सप्लाई चाहिए होगी, वो भी फुल्ली मॉड्यूलर। अब उसके बाद जहाँ सब कुछ सारे कंपोनेंट्स तुम्हारे अपग्रेड हो रहे हैं, अब तुम्हारा मन करेगा कि यार ये सारे नए हाई एंड कंपोनेंट्स में यूज करो अपने नए बिल्ड के लिए, तो क्यों ना भाई पैनोरामिक व्यू वाली कैबिनेट भी हो जिससे तुम्हारे जो कंपोनेंट्स है वो अच्छे से विजिबल होते रहे। एट एंड क्या हुआ कि खाली जीपीयू को तुम अपग्रेड करवाना चाह रहे थे और उसकी वजह से कब तुम्हारा पूरा नया सिस्टम बन गया और तुम एक ट्रैप में फंस गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। अब पॉइंट नंबर 2 में मैं तुम्हें बताऊंगा कि खाली सीपीयू को अपग्रेड करवाते करवाते कैसे तुम्हारा जो पूरा सेटअप है वो भी अपग्रेड हो जाता है। अब मान लो तुमने आरबीटी कंप्यूटर्स में कॉन्टैक्ट करके अपना नया सिस्टम बिल्ड करवा लिया, क्योंकि उनके प्राइसेस वगैरह काफ़ी अच्छे रहते हैं और EMI का भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। आरबीटी कंप्यूटर्स वालों ने तुम्हारा पूरा बिल्ड जो है वो वीडियो कॉल पर बिल्ड कर दिया और उसके बाद तुम्हारे घर पर शिप भी कर दिया, वो भी 2-3 कॉम्प्लीमेंट्री के साथ। तुम बहुत खुश हो। और जब तुम्हारे घर पे पीसी पहुंचा, आरबीटी कंप्यूटर्स वालों ने वीडियो कॉल के थ्रू जो है तुम्हारा पूरा पीसी सेटअप करवा दिया। पूरा सेटअप रेडी होने के बाद जब तुम उसे अपने डेस्क पे रख देते हो और अपने तुम नए वाले सीपीयू को निहार रहे होते हो, उसके बगल में जो तुम्हारा 75 हर्ट्ज का पुराना मॉनिटर रखा हुआ है वो भी कहता है भाई अब मैं इस बिल्ड के लायक नहीं रहा, मैं तो भाई 75 हर्ट्ज का हूँ मालिक, अब मुझे भी अपग्रेड करो, अब मुझे 144 हर्ट्ज का करो। अब तुम्हें एक और टेंशन बढ़ जाती है, अबे यार अभी तो मैंने किसी तरह करके सीपीयू को EMI पे लिया है, अब उसके बाद मैं मॉनिटर को भी अपग्रेड करूं। होता है कि नहीं भाई? ऑब्वियस सी बात है भाई, जब तुम पूरा नया सिस्टम बिल्ड करवाए हो, 5070 को अपग्रेड करवाते करवाते तुम 9800X 3D के साथ तुम पूरा पीसी बिल्ड करवा ली हो
और खाली तुम्हें गेमिंग ही करनी है, तो गेमिंग का भाई तुम 75 हर्ट्ज पर करोगे? नहीं ना भाई, एटलीस्ट तुम्हें 144 हर्ट्ज का तो मॉनिटर चाहिए ही होगा, वो भी भाई 2K। 75 हर्ट्ज पर तो करोगे नहीं, इसलिए अब तुम्हें मॉनिटर भी अपग्रेड करना ही पड़ जाएगा। मॉनिटर के बाद भाई कीबोर्ड, माउस, हेडसेट, स्पीकर्स, अचानक से इनके अंदर भी आवाज आ जाएगी कि भाई मैं भी मुझे भी अपग्रेड करो। खाओ माँ कसम। जस्ट फॉर फन भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मॉनिटर तक की तुम्हारा जो है खर्चा हो जाता है, क्योंकि भाई मॉनिटर जेन्युइन से बात है 75 हर्ट्ज पर तुम इतने अच्छे पीसी को जो है पेयरअप नहीं करोगे गेमिंग के लिए, तो तुम्हें 144 हर्ट्ज का मॉनिटर लेना ही पड़ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कि तुम्हारे मन में कभी भी कुछ अपग्रेड करने की इच्छा जगे तो मेरी बातों पे गौर जरूर कर लेना कि कैसे एक कंपोनेंट की वजह से तुम्हें पूरा पीसी अपग्रेड करवाना पड़ जाता है। और इस चीज को भी व्यू में रखना कि कभी तुम्हें कुछ अपग्रेड करवाने का मन जगे तो तुम इतना भी ज्यादा हाई एंड मत ले लेना कि तुम्हें बाकी के कंपोनेंट्स आउटडेटेड लगने लगे और तुम्हें उसकी वजह से पूरा पीसी जो है अपग्रेड करवाना पड़ जाए। अगर अपग्रेड करवाने का मन है या कुछ सजेशन चाहिए तो तुम आरबूटी कंप्यूटर्स पे कॉल करके या नीचे दी हुई इंस्टा आईडी पे तुम जो है डीएम करके कांटेक्ट कर सकते हो। आरबूटी कंप्यूटर्स कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता है सजेशन के, नॉलेज के या फिर कुछ पूछने के, वो खाली अपनी सर्विस और कंपोनेंट्स के ही चार्जेस लेता है। आरबूटी कंप्यूटर्स पर काफ़ी नॉलेजेबल बंदे हैं, काफ़ी सालों से उनका प्रोफेशन ही रहा है पीसी मार्केट में, और वो तुम्हें अच्छी राय देंगे, तुम्हें अच्छी सजेशन देंगे, तुम्हें अच्छी नॉलेज देंगे विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। और तुम्हें कुछ अपग्रेड करवाने का मन है, तुम पूछ सकते हो, और अपग्रेड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए या कब करवाना चाहिए, वो तुम्हें हर चीज़ जो है सही बताएंगे और जेन्युइन चीज़ बताएंगे जो तुम्हारे बिल्ड के लायक होगी। और पॉइंट नंबर 3 ये है भाई कि तुम अपग्रेड करवाने से पहले खुद से पूछना कि क्या तुम ये पीसी इसलिए अपग्रेड करवा रहे हो कि तुम्हें एक्चुअल में जरूरत है, या फिर इसलिए कि तुम्हें दूसरों को प्रूव करना है कि तुम्हारे पास बेस्ट कंपोनेंट्स है, या फिर तुम्हें फोमो हो रहा है। क्योंकि भाई दोनों ही चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हाई एंड चूज करना बुरा है, पर प्रॉब्लम ये है कि भाई तुम हमेशा हाई एंड लेने के चक्कर में मजबूर हो जाते हो, और अगर तुम्हारी पॉकेट इजाजत नहीं देती है तो ये साइकिल तुम्हारे लिए फाइनेंशियल बर्डन बन जाती है। कंक्लूजन ऑफ दिस एपिसोड, अगर तुम्हारा बजट अलाउ करता है और वाकई तुम्हें जो है उस कंपोनेंट को अपग्रेड करवाने की नीड है तो तुम उस कंपोनेंट को अपग्रेड करवा सकते हो। पर अगर तुम्हारे अंदर फोमो हो रहा है, तुम्हें किसी को दिखाने के लिए अपने पीसी को अपग्रेड करवाना है और तुम्हारा फाइनेंशियल बजट जो है अलाउ नहीं कर रहा है, तो तुम उस चीज़ को अपग्रेड करवाने से पहले सोचो और समझो, और अगर बहुत ही ज़्यादा नीड है तो तुम बैलेंस में अपग्रेड करवाओ। और याद रखना कि सबसे बेकार अपग्रेड वो होता है जो दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपने बजट के बाहर जाके तुम अपग्रेड करवाते हो। वैसे दोस्तों, आपके एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ऑसम कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।